हेलो गाइस, हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन योर यूट्यूब चैनल प्राइम कोचिंग सेंटर। आई एम मदन सर। बहुत बहुत आप लोगों का हमारे इस चैनल में स्वागत है। तो चलिए स्टूडेंट्स, आज बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज ट्राइंगल्स की 6.4 एक्सरसाइज आपको बताने जा रहा हूं, जो एक हमारे पास एक थ्योरम है, थ्योरम 6.6 दिया हुआ है कि द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ द रेशियो ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग साइड। मीन्स स्टूडेंट्स, हमारे पास दो ट्राइंगल हैं, सिमिलर हैं, और उनकी एरिया का अगर हम रेशियो फाइंड करें, क्या दोनों के एरिया का अगर हम रेशियो फाइंड करें तो इनकी साइड के रेशियो के करस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो का स्क्वायर होता है। देखिए साफ साफ दिया है, क्या द स्क्वायर ऑफ द रेशियो ऑफ द देयर करस्पॉन्डिंग साइड, यानी करस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो का स्क्वायर के इक्वल होगा। जैसा हमने लिख दिया, एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल पीक्यू आर, AB अपॉन PQ का होल स्क्वायर, या BC अपॉन QR का होल स्क्वायर, या CA अपॉन PR का होल स्क्वायर। यानी कोई भी इसमें करस्पॉन्डिंग साइड दी हुई है तो दोनों ट्राइंगल के एरिया फाइंड करना है, उनके एरिया का रेशियो जो होगा उनके करस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो के स्क्वायर के इक्वल होगा। तो चलिए स्टूडेंट्स, मुझे लगता है आप लोग ये समझ गए होंगे। तो चलिए हमारे पास एक इसी का एक्सरसाइज 6.4 का पहला क्वेश्चन, लेट ABC सिमिलर DEF and their area be 64 centimeter square and 121 centimeter respectively. If the EF दिया हुआ है, find BC दिया हुआ। अब देखिए दो ट्राइंगल हमारे पास है, दोनों ट्राइंगल के एरिया क्या है, वो दोनों क्या है, सिमिलर है, दोनों ट्राइंगल के एरिया भी दिया हुआ है, और एक साइड का हमें दिया है तो दूसरी साइड फाइंड करना। तो हम इसको लिख सकते हैं स्टूडेंट्स, क्या लिखेंगे, इसको हम लिखेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल DEF इक्वल टू, देखो कितने आराम से हम लोग लिख सकते हैं। अब इसके क्या दिया है, यहां लिख सकते हैं हम क्या है स्टूडेंट्स, यानी BC का होल स्क्वायर अपॉन, चाहे हम आप अलग अलग लिख दे चाहे एक में, कोई प्रॉब्लम नहीं है इससे। तो यहां पे पहले रुक जाइए, हम BC लिख देते हैं अपॉन EF स्टूडेंट्स। अब यहां पे हम क्या लिखेंगे, स्क्वायर, ये तो हमारा फार्मूला हो गया जैसे अकॉर्डिंग टू द थ्योरम। तो अब एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 64, दूसरे का 121 इक्वल टू BC आपको निकालना है, फाइंड करना है, EF आपका दिया है 15.4 सेंटीमीटर। यहां देखिए ये स्क्वायर दिया है स्टूडेंट्स। अब बताइए अगर ये स्क्वायर हम यहां से रिमूव करें तो यहां पे क्या चला जाएगा, यहां पे स्क्वायर रूट में आ जाएगा। तो देन हम इसको क्या लिख सकते हैं, यानी 64 का अगर स्क्वायर रूट निकालेंगे 8 अपॉन 11, 121 का 11, ये हो जाएगा BC अपॉन 15.4। देन स्टूडेंट्स क्रॉस मल्टीप्लीकेशन अगर हम करते हैं तो 11 इंटू BC इक्वल में 8 इंटू 15.4 स्टूडेंट्स। अब देखिए ये हमारा हो गया, लेकिन अगर हम यहां से केवल BC फाइंड करें तो BC फाइंड करेंगे तो क्या हो जाएगा, मीन्स हमारा 8 इंटू 15.4 अपॉन 11। अब इसे 11 से अगर हम डिवाइड कर देते हैं तो 1 यहाँ आएगा, यहाँ 1.4। अब देखिए क्योंकि 11 बन जाए 11, 11 4 जाए 44। अब स्टूडेंट्स अगर हम 8 का 1.4 मल्टीप्लाई करते हैं कितना होगा, यानी ये हो जाएगा 12.2 सेंटीमीटर। ओके भाई, 11.2 कितना स्टूडेंट, 11.2 सेंटीमीटर। ठीक है, 11.2 सेंटीमीटर, यानी ये हमारी BC की लेंथ हो गई। तो प्लीज स्टूडेंट्स नोट डाउन दिस सॉल्यूशन। हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो चलिए स्टूडेंट्स, इसी तरीके से जल्दी से हम सेकंड क्वेश्चन करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है और इसमें से क्वेश्चन बोर्ड पेपर में आ सकते हैं। तो चलिए हम लोग सेकंड क्वेश्चन पढ़ते हैं। इन ट्रेपेजियम ABCD आपको दिया, AB पैरेलल DC इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट O। यहां मान लीजिए क्या है, एट पॉइंट O है। फिर इफ AB इक्वल टू 2CD फाइंड द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ ट्राइंगल AOB एंड COD। तो चलिए स्टूडेंट्स, एक पहले हम ट्रेपेजियम बनाते हैं, ABCD स्टूडेंट्स। यहां पर ये डायगोनल्स जो आपस में इंटरसेक्ट कर रहे हैं वो कहाँ है, O पॉइंट पर। अब कह रहा है कि ये इसमें अब इंटरसेक्ट इच अदर,
ये ए बी और डी सी इंटरसेक्ट कर रहे हैं। अब यहाँ पर ये देखिए, ये जब इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो ये ट्रेपेजियम हमारा हो गया। तो अब ये बताइए आपको दोनों का निकालना है। ये दोनों ट्राइंगल में ये दो ट्राइंगल बन रहा है ए ओ बी और सी ओ डी में। अगर स्टूडेंट्स हम देखें तो ये एंगल इस एंगल के बराबर होगा और ये एंगल इस एंगल के बराबर होगा। अब देखिए यहां हम सॉल्व करते हैं। देयरफॉर ए बी पैरेलल सी डी। इन ट्राइंगल हम लिखें, अगर इन ट्राइंगल ए ओ बी एंड ट्राइंगल सी ओ डी। स्टूडेंट्स अगर इन दोनों में हम लिखें तो इन दोनों में क्या हो जाएगा, इसको मान लीजिए एंगल 1, इसको एंगल 2, इसको एंगल 3, इसको एंगल हम 4 लिख देते हैं। तो देखिए ये एंगल 1 और 4 आपस में क्या होगा, इक्वल होगा। इसको मान लीजिए हम 5 लिख देते हैं और इसको लिख देते हैं 6। चलिए, तो अब स्टूडेंट्स यहां लिख सकते हैं कि दोनों ट्राइंगल में एंगल 1 इक्वल टू एंगल 4 यहां क्या होगा, बाई क्या, ये दोनों कौन से एंगल है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स अल्टरनेट इंटीरियर। अब इसके बाद स्टूडेंट्स ये हमारे 2 क्या होगा 3 के, यानी एंगल 2 बराबर एंगल 3 के। ये भी स्टूडेंट्स क्या होगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। सेम रीजन। अब देखिए एंगल 5 इक्वल टू क्या होगा, एंगल 6, यानी एंगल 5 इक्वल टू एंगल 6 होगा। इसे वर्टिकली अपोजिट एंगल बोलेंगे। सो ट्राइंगल ए ओ बी सिमिलर ट्राइंगल सी ओ डी, यहां रीजन क्या होगा, बाई ए सिमिलरिटी क्रिटेरियन यानी दोनों हमारे ट्राइंगल सिमिलर हो गए। जब स्टूडेंट्स आप बताइए ये सिमिलर हो गए, जब ये हमारे दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो गए तो अगर हम लिखें इसको एरिया ऑफ ट्राइंगल ए ओ बी अपान क्या होगा, सी डी का स्क्वायर, ये दोनों का होल स्क्वायर। लेकिन स्टूडेंट्स यहां दिया हुआ है ए बी, यहां देखिए ये क्या दिया है, ए बी इक्वल टू 2CD, यहाँ 2CD लिख दीजिए और नीचे CD लिख दीजिए। अब इसका स्क्वायर कर दीजिए तो CD से CD कट गया तो क्या आया, यहाँ 4/1 आया। लेकिन रेशियो जब इसका निकालेंगे तो 4:1, दैट इज योर फाइनल आंसर। तो देखिए कितनी आसानी से हम लोग कर लिए स्टूडेंट। तो चलिए एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट बताने जा रहा हूं जो पिछले साल भी बोर्ड पेपर में आया था, तो चलिए उसको हम लोग करते हैं। प्लीज नोट डाउन दिस सोल्यूशन। तो चलिए स्टूडेंट जल्दी से हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 और 4 करते हैं। आपके बोर्ड पर दिख रहा है क्वेश्चन नंबर 3 और 4। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है, ट्राइंगल एबीसी बीडीसी, ट्राइंगल एबीसी एंड डीबीसी ऑन द सेम बेस बीसी, यानी बीसी पर दो ट्राइंगल एक इधर बना हुआ है। तो आपको एडी और बीसी, जो एडी और बीसी इंटरसेक्ट कर रहा है ओ पॉइंट पर, सो दैट एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी एंड डीबीसी विल बी इक्वल टू द एओ अपॉन बीओ डीओ। तो अब आपको स्टूडेंट्स इसको सॉल्व करना, बहुत इजी क्वेश्चन, प्रीवियस एग्जाम में, प्रीवियस बोर्ड पेपर में अभी ये क्वेश्चन आया हुआ। तो चलिए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। देखिए इसको स्टूडेंट्स कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए सबसे पहले ये क्वेश्चन इस तरीके से नहीं सॉल्व करना है। यहां पर हम एक हमने परपेंडिकुलर इस पे डाल दिया और यहां से एक परपेंडिकुलर इस पे डाल दिया। यहां लिख दिया m, यहां लिख दिया n, कोई प्रॉब्लम नहीं। m और n यहां चाहे हम यहां m लिख लीजिए और यहां n लिख लीजिए, नो प्रॉब्लम, आपकी इच्छा। अब स्टूडेंट्स यहां पे देखिए m और n हमने परपेंडिकुलर डाल दिया, तो यहां पे थोड़ा सा कॉन्स्ट्रक्शन लिखना पड़ेगा, कि am यहां पे ड्रॉ am परपेंडिकुलर BC एंड DN परपेंडिकुलर किस पे, BC। ओके, अब देखिए स्टूडेंट्स, अब हम ले लेते हैं इन ट्राइंगल, बहुत आसान है, देखते रहिए आप लोग। AMO एंड ट्राइंगल DNO,
इन दोनों को हम सिमिलर दिखा सकते हैं। क्यों स्टूडेंट्स? ये 90 और ये एंगल आपस में क्या होगा? वर्टिकली अपोजिट एंगल होगा। जब ये वर्टिकली अपोजिट एंगल हो गया किसी भी ट्राइंगल में, दो अगर हम एंगल इक्वल दिखा देते हैं तो हमारा क्या होगा? सिमिलर हो जाएगा। तो चलिए दिखाते हैं। यहां लिखेंगे एंगल AMO इक्वल टू एंगल क्या हो जाएगा? DNO इक्वल टू 90 डिग्री। चलिए अब इसके बाद स्टूडेंट्स यहां पे देखिए एंगल AOM इक्वल टू एंगल DNO। यहां रीजन क्या लिखेंगे? वर्टिकली अपोजिट एंगल, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल। सो ट्राइंगल AMO सिमिलर ट्राइंगल DNO बाई, रीजन क्या लिखेंगे? बाई AA सिमिलरिटी ऑफ क्रिटेरियन, यानी दोनों सिमिलर आपने दिखा दिया। अब स्टूडेंट्स एक बात बताइए, जब ये दोनों हमारे सिमिलर हो गए तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या? यानी इसकी साइड आपस में प्रोपोर्शनल हो सकती है। क्या क्या स्टूडेंट्स? यहां पर हम लिखेंगे सो AM अपान क्या लिखेंगे? DN। अब AM अपान DN हम क्या लिखेंगे? इसके बाद लिख सकते हैं AO अपान DO। यहां लिखेंगे स्टूडेंट्स रीजन बाई CPST का मतलब करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल। तो चलिए अब स्टूडेंट्स एक बात बताइए, यहां पर अगर हमें अब इन दोनों ट्राइंगल के एरिया निकाल लीजिए। आप बताइए किसी भी ट्राइंगल के एरिया फाइंड करने के लिए अगर हम ट्राइंगल ABC के एरिया फाइंड करें तो क्या होता है? 1/2 बेस इंटू हाइट। देखिए 1 इसके ऊपर वाले की ABC की तो निकालेंगे तो बेस हमारा BC, हाइट क्या हो जाएगी? AM। तो यहां लिखिए स्टूडेंट्स, मैं यहां कर लेता हूं, बाद में रफ कर देंगे। चलिए यहां पर मैं इसको कर देता हूं। एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC बराबर होगा 1/2 बेस इंटू हाइट। बेस हमारा होगा BC, हाइट क्या होगी? AM। ठीक है, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। फिर इसके बाद एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होगा स्टूडेंट्स? ये हमारा BDC, ये BDC इक्वल टू इसका भी 1/2 बेस हमारा BC होगा, बेस हमारा BC, लेकिन हाइट DN हो जाएगी। हाइट क्या हो जाएगा? DN। इक्वेशन नंबर सेकंड स्टूडेंट, दोनों इक्वेशन को अगर हम डिवाइड कर देते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, तो स्टूडेंट्स ये क्या हो जाएगा? हमारा एरिया ऑफ ABC अपान एरिया अपान क्या? BDC इक्वल टू क्या होगा स्टूडेंट्स? ये हो जाएगा 1/2 BC इंटू AM अपन 1/2 BC इंटू DN। ओके, तो अब स्टूडेंट्स ये इसमें से कैंसिल हो जाएगा, BC कैंसिल हो जाएगा, आएगा क्या? AM अपान DN। बट स्टूडेंट्स वी हैव फाउंड टू द वैल्यू AM अपान DN। AM अपान DN की वैल्यू AO अपान DO लिख सकते हैं। तो यहाँ क्या हो जाएगा? AO अपान DO, और ये हमारा हो जाएगा एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपान एरिया ऑफ ट्राइंगल BDC। दैट इज योर फाइनल रिजल्ट एंड प्रूव्ड। ओके स्टूडेंट, तो देखा कितने अच्छे से हम लोगों ने इसे प्रूव कर लिया। तो प्लीज नोट डाउन दिस सॉल्यूशन स्टूडेंट्स। तो चलिए स्टूडेंट जल्दी से हम लोग क्वेश्चन नंबर फटाफट करते हैं। कौन सा? 4। इफ द एरिया ऑफ सिमिलर ट्राइंगल आर इक्वल प्रूव दैट दे आर कॉन्ग्रुएंट। चलिए यहां पे देखिए स्टूडेंट्स, हमारे पास मान लीजिए दो ट्राइंगल है, यहां पर हम बना लेते हैं। ये हमारा ट्राइंगल है ABC और PQR। दोनों क्या है? दोनों के एरिया इक्वल है। मीन्स स्टूडेंट्स यहां पहले लिखिए गिवन में क्या है? गिवन में हमारा है एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया PQR, ये दिया हुआ है। दोनों आपस में क्या है स्टूडेंट्स?
इक्वल है, तो इक्वल मैं लिख देता हूं, ऐसा ना लिख के, ये एरिया पी क्यू आर। देखिए दिया हुआ है टू प्रूव करना है, यानी ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल पी क्यू आर। एक स्टूडेंट्स ध्यान रखिएगा बात कि अगर हमारे पास कोई कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल है तो उसको हम सिमिलर प्रूव कर सकते हैं, और कोई सिमिलर ट्राइंगल है तो उसको कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने में हम बहुत थोड़ा मेहनत करनी पड़ेगी, और कह भी नहीं सकते को प्रूव होगा या नहीं होगा। लेकिन चलिए इसको देखते हैं। अब इसकी स्टूडेंट्स कंडीशन यहां हम लिख देते हैं प्रूफ। अब इसमें देखिए दोनों ट्राइंगल का अगर एरिया इक्वल है तो हम एक फार्मूला जो हमने थ्योरम पढ़ा था, ए बी सी अपान एरिया पी क्यू आर इक्वल होल स्क्वायर। ये देखिए ये हमें पता है, ये हम थ्योरम जानते हैं। तो स्टूडेंट्स ये बताइए दोनों ये दोनों आपस में एरिया इक्वल है, तो दोनों आपस में अगर ये एरिया इक्वल है तो हम इसके जगह क्या लिख सकते हैं, पी क्यू आर के जगह हम क्या लिख सकते हैं, दोनों ये देखिए लिखा है ना एरिया पी क्यू आर बराबर ए बी सी, तो हम इसको ए बी सी लिख सकते हैं। तो जब स्टूडेंट्स यहां हम एरिया लिख दें क्या, ए बी सी, अब दोनों इक्वल हो गया तो ये दोनों कट के क्या आ जाएगा 1, यानी स्टूडेंट्स ये 1/1 इक्वल टू ए बी अपान पी क्यू का होल स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर। अब बताइए स्टूडेंट्स यहां पे अगर मैं एक एक वैल्यू ले लूं तो देखिए स्टूडेंट्स, अब अगर हम दो को ले लें तो यहां देखिए अगर इसको हम ले लें 1/1 इक्वल टू ए बी अपान पी क्यू का होल स्क्वायर, लेकिन अगर स्क्वायर हम हटाएं तो इधर आ जाएगा और इधर आ जाएगा तो 1 √1 आ जाएगा, तो √1 का 1 ही होगा। लेकिन स्टूडेंट्स इसी को हम लिख सकते हैं क्या, क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद क्या हो जाएगा ए बी अपान पी क्यू। इसी तरीके से सिमिलरली लिख सकते हैं क्या, ए बी अपान यानी बी सी इक्वल टू क्या हो जाएगा क्यू आर। इसी तरीके से सी ए इक्वल टू हमारा हो जाएगा आर क्यू। ये तीनों साइड हमारी क्या हो गई, इक्वल हो गई, तो हम लिख सकते हैं सो ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल क्या हो जाएगा पी क्यू आर बाई कौन सी, एस 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 कॉन्ग्रुएंसी रूल। ये था आपका प्रूव्ड हो गया। ओके स्टूडेंट, तो प्लीज नोट डाउन दिस सॉल्यूशन स्टूडेंट्स। हम लोग चलते हैं जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो चलिए स्टूडेंट जल्दी से हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। 5 आप लोग कर सकते हैं, वो मैं छोड़ दिया हूं आपके लिए। तो क्वेश्चन नंबर 6 देखिए स्टूडेंट्स, हमारे पास प्रूव दैट द रेशियो ऑफ द एरिया of two similar triangles is equal to the square of the ratio of their corresponding medians। मीन्स स्टूडेंट्स इसमें प्रूव क्या करना है, देखिए इसमें ये प्रूव करना है कि ये जो दोनों ट्राइंगल है ये क्या है, दोनों आपस में सिमिलर है और सिमिलर है, तो इनको प्रूव करना है कि इनके दोनों ट्राइंगल की एरिया जो होगी इनके मीडियंस के रेशियो का स्क्वायर होगा, यानी जो मीडियन का होगा रेशियो उसके स्क्वायर के बराबर इक्वल होगा। ये हमें प्रूव करना है। अब स्टूडेंट्स यहां अब हम सबसे पहले एक बात बताइए, ये दोनों ट्राइंगल हमारे सिमिलर दिए हैं, ध्यान से समझिएगा, सिमिलर दिए हैं। अगर सिमिलर दिए हैं तो अगर हम फिर इसके बाद यहां आपको दिया हुआ है कि AD एंड PS आर द मीडियन, ये हमारा क्या है AD और PS इसके मीडियन। देखिए दिया प्रूव दैट द रेशियो, आप लेट कर लिया कि दो ट्राइंगल है ABC, दो ट्राइंगल है PQR, इसका AD और इसका PS मीडियन है। स्टूडेंट्स यहां पर अब इसको अगर हम सिमिलर है तो हम आपस में क्या लिख सकते हैं, AB अपान PQ, AB अपान PQ, BC अपान QR और AC यानी AC अपान PR ये लिख सकते हैं, क्योंकि सिमिलर है ट्राइंगल का हम रेशियो का प्रोपोर्शन लिख सकते हैं, ट्राइंगल साइड का हम क्या सेम रेशियो में लिख सकते हैं। और एंगल भी इसका क्या होगा, एंगल A इक्वल टू करेस्पॉन्डिंग एंगल भी आपस में इक्वल होगा, AP BQ और C और R ये आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। स्टूडेंट्स हमने इस क्वेश्चन फर्स्ट और सेकंड डाल दिया। देखिए स्टूडेंट्स अब आपको पता है कि D इज द मीडियन, ये BC का D अगर मीडियन है तो BD बराबर क्या होगा DC,
अगर हम इसी को BC लिखें तो 2BD के बराबर होगा। ये हमने BC बराबर क्या लिख दिया, यानी BC बराबर लिखे तो 2BD के बराबर हो जाएगा। इसी तरीके से स्टूडेंट्स ये जो लिखा हमने BD बराबर DC इक्वल टू BC अपॉन 2, यानी अगर BD की वैल्यू निकालें तो इसी को हमने BC बराबर लिख देंगे तो 2BD। इसी तरीके से अगर हम QS और SR के बराबर होगा, लेकिन अगर हम QS या SR की वैल्यू निकालें तो QR में से 2 से डिवाइड करेंगे, तो इसी से क्रॉस मल्टीप्लाई करके अगर QR निकालें तो 2QS हो जाएगा। चलिए अब स्टूडेंट्स इस इक्वेशन में यहाँ से BC और QR की हम वैल्यू निकाल चुके हैं। अगर यहाँ 2BD, यहाँ पे देखिए, अगर यहाँ पर ये जो हमारा इक्वेशन है, अगर यहाँ 2BD और 2QS रख दें तो 2 कैंसिल हो जाएगा, तो यही आ जाएगा, यानी ये हमारा इक्वेशन नंबर 3 आ जाएगा स्टूडेंट्स। क्या ये AB अपॉन PQ इक्वल टू BD अपॉन QS AC अपॉन PR, इक्वेशन नंबर 3। अब स्टूडेंट्स एक बात बताइए, इन ट्रायंगल ABD एंड PQS में अगर स्टूडेंट्स हम इसको लिख सकते हैं कि यहाँ पर इक्वेशन नंबर 3 जो हमने प्रूव कर दिया ये, तो ये हम साइड इसकी प्रोपोर्शनल है और इसके एंगल भी B बराबर Q दिया हुआ है। देखिए ध्यान से, ये इक्वेशन नंबर 3 में एंगल बराबर B और ये, और इनकी हमने क्या सेम AB अपान PQ और BD अपान QS इस इक्वेशन से, यहाँ से अगर हम इतना ले लें, यहाँ से ये साइड ले लें और एंगल इससे सेकंड इक्वेशन से ले लें, तो दोनों ट्राइंगल क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे, यानी इसकी रेशियो क्या हो जाएगी, सेम हो जाएगी, यानी AB अपान PQ इक्वल टू BD अपान QS, और एंगल दिया है B इक्वल टू एंगल Q। अगर हमने इसको प्रूव कर दिया तो दोनों ट्राइंगल क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे, यानी स्टूडेंट्स किससे हो जाएंगे, SAS से। क्यों, हमने दो साइड सेम प्रोपोर्शन में प्रूव कर दिया और एक एंगल इक्वल कर दिया, तो SAS से क्या हो जाएगा, सिमिलर हो जाएगा। तो वही मैंने स्टूडेंट्स लिख दिया, सो ट्राइंगल ABD सिमिलर ट्राइंगल PQS बाय SAS सिमिलरिटी ऑफ क्राइटेरियन। ओके, अब स्टूडेंट्स एक बात बताइए, अगर हमने इसको लिख दिया तो हम अब इसको जब हमने ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर दिखा दिया तो हम क्या लिख सकते हैं, AB अपान PQ और फिर BD अपान QS और AD अपान PS। तो हमने मीडियन में लिख दिया, इक्वेशन में 4 डाल दिया। जब हमने इक्वल दिखा दिया स्टूडेंट्स, तो इसको एरिया ऑफ ABC अपान PQR, अब ABC और PQR क्या है, AB अपान PQ, BC अपान QR, AC अपान PR। ये हमने क्या किया, ये ट्राइंगल के एरिया का फार्मूला होता है। अगर हमारे पास प्रोपोर्शन है, सेम प्रोपोर्शन में दोनों ट्राइंगल, यानी दोनों ट्राइंगल अगर सिमिलर हैं, तो सिमिलर हैं तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, यानी ये सेम रेशियो का स्क्वायर करके इसकी एरिया का जो रेशियो आएगा इक्वल होगा, यही हम जानते हैं। तो अब देखिए इक्वेशन फर्स्ट और फोर्थ से यहाँ और यहाँ से हम स्टूडेंट्स इसको जो लिखेंगे, यानी वही सारे के सारे हम इक्वल दिखा देंगे। जब इक्वल दिखा देंगे तो यानी हम लिख सकते हैं, ये डायरेक्ट हम इस सारे की जगह हम क्या लिख सकते हैं, AD अपान PS, और यही हमें प्रूव करना था। तो स्टूडेंट्स आई होप कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो प्लीज नोट डाउन दिस सोल्यूशन स्टूडेंट्स। हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो चलो गाइस स्टूडेंट्स, फटाफट क्वेश्चन नंबर हम लोग 7 करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको जरूर आप लोग ध्यान से करिएगा। तो देखिए स्टूडेंट्स, दिया है प्रूव दैट एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल्स on one side of square is equal to the half the area of equilateral triangles described on one of its diagonals। इसका क्वेश्चन का सबसे पहले मतलब समझिए। मीन्स स्टूडेंट्स हमें क्या दिया है, एक स्क्वायर दिया है, ये एक स्क्वायर दिया है। मान लीजिए इसकी साइड A है, मान लीजिए नाम है A B C D। अब स्टूडेंट्स तो मान लीजिए स्टूडेंट्स इसकी साइड A, तो स्क्वायर की चारों साइड इक्वल होती तो A ही होगी। अब इसके बाद अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या करा, एक इक्विलेटरल ट्राइंगल बना है इसकी साइड पर। ये देखिए, मान लीजिए ये साइड, जब ये A है तो ये भी A होगी। अब दूसरा मान लीजिए इसका नाम है P। स्टूडेंट दूसरा ट्राइंगल इसके डायगोनल से बना है, तो डायगोनल्स इसका ये होगा, ये डायगोनल्स के इक्विलेटरल ट्राइंगल ये भी है, तो इसका जो होगा क्या, इसको मान लीजिए PQ। अब ये जितना है उतना ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है, लेकिन हमें डायगोनल्स नहीं पता स्टूडेंट्स।
तो देखिए अब इसको जरा सॉल्व करते हैं। इसमें दो, यानी ये कह रहा है कि इसकी जो एरिया होगी और इसकी जो एरिया होगी, इन दोनों में जो रिलेशन होगा, और वो क्या है कि इसकी एरिया इस पूरे डायगोनल्स में जो ट्राइंगल, इक्विलेटरल ट्राइंगल बना है उसका हाफ होगा। तो चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं। पहले यहां देखिए स्टूडेंट्स, जब ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो इसकी हमें साइड पता है, तो हम लिखेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल APD। अब देखो ये जब इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो इसकी एरिया क्या हो जाएगी स्टूडेंट, √3/4 और साइड का स्क्वायर। साइड कितनी है, A²। इक्वेशन नंबर फर्स्ट डाल दीजिए। अब बात आती है स्टूडेंट्स, इसकी साइड, इसकी भी इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो एरिया को हम फार्मूला सेम लगाएंगे, लेकिन इसमें दिक्कत है कि इसकी साइड नहीं है, साइड प्रॉब्लम है। साइड हम फाइंड कर लेंगे। यहाँ पे देखिए आपका स्क्वायर है तो ये क्या है, ये अगर स्क्वायर है तो इसका क्या 90 डिग्री है, तो इसका मतलब ये हाइपोटेनस बन जाएगी। हाइपोटेनस की हम निकाल लेंगे बाई PGT। क्यों, DC पता है, BC पता है, तो हम इसके हाइपोटेनस हम फाइंड कर सकते हैं, यानी डायगोनल्स फाइंड कर सकते हैं। यानी स्टूडेंट्स इन ट्राइंगल BCD BD इक्वल टू होगा अंडर रूट क्या लिखेंगे, CD का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर स्टूडेंट्स, यानी A का स्क्वायर प्लस A का स्क्वायर। अब ये देखिए ये अंडर रूट क्या हो जाएगा 2A²। अगर हम बाहर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा A√2। चलिए इसकी आ गई। अब इसकी एरिया ऑफ ट्राइंगल BQD का निकालेंगे। BQD यानी इसकी एरिया कितना आ गया, A√2 इक्विलेटरल ट्राइंगल, तो दोनों की एरिया, हम इसकी एरिया फाइंड कर लेते हैं। तो क्या होगा √3/4 A²। A की वैल्यू क्या है, A√2 का होल स्क्वायर। अगर हम इसको खोलेंगे, स्क्वायर करेंगे तो √3/4 A² और इंटू 2। इक्वेशन नंबर सेकंड। अब स्टूडेंट्स इसकी एरिया का रेशियो फाइंड कर लेते हैं। दोनों को आप क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे सिंपली। तो यहां पर अगर लिखेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल APD, ये A है, APD अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल स्टूडेंट्स, दूसरा हमारा क्या है BCD। BCD नहीं है स्टूडेंट्स, BQD है, BQD। अब स्टूडेंट्स दोनों के एरिया लिख दीजिए, √3/4 A², √3/4 A² इंटू 2। तो देखिए स्टूडेंट्स ये सारा कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या 1/2। अब स्टूडेंट्स ये देखिए, अगर हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो ये इधर चला जाएगा, BQD इधर चला जाएगा, यानी एरिया ऑफ ट्राइंगल APD इक्वल टू हो जाएगा 1/2 एरिया। दूसरा हमारा ये जो BQD इधर आ जाएगा। और स्टूडेंट्स यही हमें प्रूव करना था, दैट इज योर फाइनल आंसर। तो ये था स्टूडेंट्स, बहुत आसान था, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आप इसको जरूर बोर्ड पेपर में करके जाइएगा। तो प्लीज नोट डाउन दिस सोल्यूशन स्टूडेंट्स। तो चलिए, आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो, तो जरूर कमेंट्स और लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और मिलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ, नेक्स्ट वीडियो के साथ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत। अभी तक अगर आप लोग चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। ओके, थैंक यू।